पप्पू जी, एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो यही कि प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई, बड़ी जोर से ठहाके भी लगाए आपने, क्या कहा आपने प्रधानमंत्री को, उन्होंने क्या कहा आपको? जी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो जो आपको याद होगा, चुनाव के पहले मैंने वादा किया था कि हर परिस्थिति में मैं एयरपोर्ट दूंगा और कनेक्टिविटी के रूप में मैं रेलवे से जोड़ूंगा और एक्सप्रेसवे दूंगा। तीनों वादे, 5 वादे जो मेरे थे वो पूरे हुए। और ये लंबा संघर्ष था। 20 साल पहले मैंने छोटी प्लेन चलाई थी और लगातार लड़ाई था बिहार को लेकर के। हर परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि ये पूर्णिया सीमांचल कोसी की जीत है। ये हम लोग लगातार मक्का मखान के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पप्पू जी बीजेपी कहती है, मुद्दों पर, लेकिन पप्पू जी बीजेपी कहती है कि उन्होंने एयरपोर्ट दिया, मखाना की बोर्ड उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्होंने किया है सीमांचल में। भैया बीजेपी को इतनी ही ताकत थी, बीजेपी अपने बाबू के घर से तो देती नहीं है। ये प्रधानमंत्री देश के हैं, बीजेपी के तो है नहीं। और दूसरी बात कि हमारे टैक्स के पैसे हैं। तीसरी बात, बीजेपी को देना होता तो विशेष लाभ दे देते, बीजेपी को देना होता तो एक स्मार्ट शहर दे देते, बीजेपी को देना होता तो प्रधानमंत्री सड़क दे देते, प्रधानमंत्री सड़क कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण दे देते। बीजेपी को देना होता तो नीतीश कुमार गिड़गिड़ाते थक गए, हाई डैम दे देते। एक नाला नहीं बनाने वाला पटना में, पूर्णिया में, किसी शहर में जो 16 साल से डबल इंजन की सरकार है, और नीतीश कुमार 5 बार पटना यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांग चुकी है, और एक फैक्ट्री इनके आने के बाद बंद ही हुई, खुली एक फैक्ट्री नहीं है। और बीजेपी को देना होता तो भागलपुर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर दे देते। इनके मंत्री 11 मंत्री है बिहार में। अच्छा, सीमांचल में क्या होगा पप्पू जी? पप्पू जी सीमांचल में क्या होगा? प्रधानमंत्री ने सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी विकास में भी राजनीति का अवसर नहीं छोड़ते हैं, इसलिए तो उनका जो 56 इंच का सीना है, जो समझ चाहिए वो लगातार अपने विरोधी को अपने तरीके से गाली देते हैं। अब राहुल गांधी जी के बारे में, मखान के बारे में प्रधानमंत्री जी को भी जानकारी होगी, राहुल गांधी जी को बेहतर जानकारी होगी या कम जानकारी होगी, लेकिन जानकारी तो दोनों को होगी। उनका भी लगातार राहुल गांधी जी मखान को लेके और सीमांचल के मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं। आज जो सीमांचल में ये जो वंदे भारत, अमृत भारत, ये लड़ाई पप्पू यादव की थी। ये लड़ाई रेलवे आज से नहीं, एयरपोर्ट मनमोहन सिंह जी के रीजन से पप्पू यादव की लड़ाई अटल जी के साथ चल रही थी। पूरा मनमोहन सिंह जी ने इस बात को तय किया था कि हमको दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट करना है, और ये पूर्णिया बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर है। आप समझिए, तो ये कोई किसी की कृपा पर नहीं है। ये हम लोगों ने लड़के सदन में, आप मंत्री का बयान पढ़ लीजिए कि मंत्री ने कहा कि पप्पू यादव जी आप इतना लड़ते हैं, इतना बोलते हैं। अब वो उसका जवाब सुनिए। गडकरी जी ने कहा था कि पप्पू यादव जी के संघर्ष के कारण मैं इस इलाके में इतना एनएच दे रहा हूं। तो ये लड़ाई पूर्णिया सीमांचल कोसी की जनता की थी, ये लड़ाई बीजेपी की नहीं है। तो सीमांचल कोसी की बात करते हैं, तो जब आरजेडी से सीट बंटवारा होगा तो सीमांचल में सबसे ज्यादा सीटें तो कांग्रेस चाहेगी कि मिले, क्योंकि आपको लगा करके 3 सांसद हो जाएंगे कांग्रेस के। देखिए मनोरंजन बाबू, एक बात सुनिए कि मैं आपको बता दूं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इनको घुसपैठी जब चुनाव आता है तब ये घुसपैठी का मुद्दा उठाते हैं। इसका मतलब है कि इनका 56 इंच का सीना या कमजोर, इनको लोग बोलेंगे कि भाई आप 11 साल से हैं तब भी घुसपैठ हो रही है, तो आप ऐसे प्रधानमंत्री क्यों हैं भाई? ये इन्हीं पर सवाल खड़ा होगा। नेहरू जी और इंदिरा जी, राजीव जी तो इनको बोले नहीं कि घुसपैठ को नहीं निकालो। चलिए, आप ट्रेवल कर रहे हैं, बीच बीच में आवाज भी जारी है। एक तेजस्वी ने आज अधिकार यात्रा निकाली है, उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कुछ दिन पहले आप भी एक यात्रा में शामिल थे राहुल गांधी के साथ। इस यात्रा में कांग्रेस का कोई क्यों नहीं शामिल है?
देखिए एक बात समझिए, कोसी सीमांचल कांग्रेस क्या, जब कांग्रेस का जो सामाजिक वैचारिक सीक्वेंस है, ईबीसी ओबीसी माइनॉरिटी, वो कांग्रेस की जमीन है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस कोसी सीमांचल में अधिक सीट लड़े। जहां तक किसी पार्टी का यात्रा का सवाल है, या सभी लोग स्वतंत्र हैं और अपनी अपनी पार्टी का यात्रा कर सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम लोग का गठबंधन एक है, हम लोग एनडीए को हराएंगे। यात्रा करने की सब स्वतंत्र है, उसमें कांग्रेस की यात्रा थी, राहुल गांधी जी सबको लेके चले, गठबंधन को लेके चले, ये किसी इंडिविजुअल पार्टी का यात्रा है। मैं चाहूंगा इस यात्रा से दलित एसटी एससी ईबीसी जुटे, इस यात्रा से समाज में एक बड़ा मैसेज जाए और तेजस्वी यादव जी यात्रा को और विस्तारित करें, हमारी शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, आपने वक्त निकाला। मुझे मालूम है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। बैक टू स्टूडियो। नमस्कार। के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभूतपूर्व, अनोखा, अद्वितीय, अविस्मरणीय यह पर्व हर बिहारवासी अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। बहुत स्वागत माननीय। और आइए अब हम आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। श्री दिलीप जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। श्री दिलीप जायसवाल जी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बापू जी क्या कहेंगे मंच पे आपका? जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया, एक संकल्प थी। अब मैंने एक हाईटेक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने आग्रह किया है। मैंने कहा विशेष आप हाई कोर्ट बेंच दे दो पूर्णिया को, आप उपराजधानी पूर्णिया का मैंने डिमांड किया है। मैंने जीएसटी जो मखान पर और तिलकुट पर लगाया है, मैंने उसको ख़त्म करने का आग्रह किया है। मैंने आग्रह किया है कि आप एक एम्स की और हाई डैम को अविलंब बनाने के लिए मैंने आग्रह किया है। मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे। सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन करें, बहुत मुबारकबाद करें। हाईकोर्ट की भी मांग रही है पप्पू यादव जी। मैंने उठाया तो हाईकोर्ट का बेंच मैंने कह दिया बहुत दिन। हमारी लड़ाई साफ है। एक हाईकोर्ट बेंच, उपराजधानी और एक इंटरनेशनल स्टेडियम का मैंने बात की। और बाढ़ से तो मुक्ति दिला दो, और मकान आप वोट दे रहे हो, जीएसटी हमको लगा रहे हो, हावड़ा फावड़ा में जीएसटी नहीं लगा रहे हो, तो आप भागरा में तो आप हम पर जीएसटी क्यों? हमारा किसान इससे परेशान होगा।